सार संग्रह के टुडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के हम टॉपिक में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला त्रिनाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो यह नागरिक सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। इसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो यह न्यूज चर्चा में क्यों है? तो यह न्यूज चर्चा के बारे में हम बात करें तो त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू द्वारा पोर्ट ऑफ स्पेन स्थित राष्ट्रपति भवन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। इसीलिए यह न्यूज चर्चा में है और भारतीय प्रधानमंत्री इस समय विदेश की यात्रा पर हैं और उन सारे देशों के द्वारा वन बाय वन करके या अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री को घाना के द्वारा या अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसके बाद घाना के बाद यह त्रिनाद एंड टोबैगो देश के द्वारा यह अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो को यह त्रिनाद एंड टोबैगो का यह सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। जो पुरस्कार दिया गया है वह इस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और प्रधानमंत्री मोदी त्रिनाद और टोबैगो संसद के संयुक्त संबोधन भी किए हुए हैं। तो इनको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा त्रिनाद एंड टोबैगो के संसद को संबोधित भी किया गया है और उन्हें संबोधन में उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है। इसके साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि वह अब त्रिनाद एंड टोबैगो में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक को छठी पीढ़ी को भी यह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड प्रदान किया जाएगा। जो त्रिनाद एंड टोबैगो में जो भारतीय निवास कर रहे हैं उनको अब क्या प्रदान किया जाएगा बच्चों? तो OCI कार्ड अब प्रदान भारत के द्वारा किया जाएगा और वहां के लोग अब भारत में अपना निवेश व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए इसकी घोषणा किया गया है और उन्होंने भारत में बिना कोई विशेष वीजा के वो भारत में आ सकते हैं, रह सकते हैं और काम करने की उनकी स्वतंत्रता है और निवेश करने की अनुमति मिलेगी और भारत में रहने, बिजनेस करने और निवेश करने की अनुमति या OCI कार्ड के माध्यम से यह भारतीयों को प्रदान किया जाएगा। और हम बात करें तो त्रिनाद एंड टोबैगो में 37% भारतीय, कितना प्रतिशत बच्चों? तो यह 37% भारतीय वहां पर निवास करते हैं, रहते हैं। अब बात करते हैं तो इसमें भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच एक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध जब मजबूत होता है तो उस देश की आर्थिक विकास और वहां के रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य और हेल्थ से संबंधित मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं हम बात करें तो त्रिनाद और टोबैगो करीबियाई क्षेत्रों में यह पहला UPI अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो प्यारे बच्चों, यह UPI अपनाने वाला
यह प्रथम देश बन गया है, यह प्रथम देश बन गया है। तो यह यूपीआई के माध्यम से वहाँ जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, लेन देन किए जाता है, यह यूपीआई के माध्यम से किया जाता है। जैसे आप भारत में यूपीआई के माध्यम से फोन पे के द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पैसे प्रदान करते हैं, वैसे ही यह यूपीआई अब त्रिनाद और टोबैगो में यह प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं भारत और त्रिनाद और टोबैगो के संबंध के बीच में, कि भारत और त्रिनाद एंड टोबैगो के बीच भारत का संबंध कैसा है और वह किस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है। तो भारत और त्रिनाद के बीच यह ऐतिहासिक संबंध यह 1845 ईस्वी से बना हुआ है, जब भारतीय गिरमिटिया मजदूर वहां पहुंचे थे। जो भारतीय मजदूर जॉब और नौकरी के तलाश में त्रिनाद एंड टोबैगो गए थे, तो 1945 से ही भारत का संबंध त्रिनाद एंड टोबैगो से रहा है। और हम बात करें तो त्रिनाद की कुल जनसंख्या में लगभग 37% लोग भारतीय मूल के वहां पर निवास करते हैं। और इन देश के साथ 1962 ईस्वी से राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं और वहां के उच्च आयोग के द्वारा इस कार्यों को संपादित किया जा रहा है। और इसके साथ हम बात करें तो भारतीय त्योहारों जैसे होली, दीपावली, रामलीला जैसे त्योहार बड़े पैमानों पर त्रिनाद एंड टोबैगो में आयोजित किया जाता है और सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। वहीं हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत त्रिनाद को दवाई, चावल और एक्सपोर्ट से संबंधित आइटम त्रिनाद को निर्यात करता है। तो यह भारत और त्रिनाद के बीच व्यापारिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। इसीलिए देखकर भारतीय प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं इस टॉपिक के आधार पर एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है जिसे आपको बताना है। तो यह अभ्यास प्रश्न है, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।